एक ऐसा मंदिर जो आतंकवादी के हमले के बाद भी नहीं टूटा, और इस मंदिर को शिव जी का जन्म स्थान भी माना जाता है। और क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में हर साल शिव जी को 2 करोड़ लीटर दूध चढ़ाया जाता है। दोस्तों, कहाँ है यह मंदिर, क्या नाम है इस मंदिर का? इस मंदिर का नाम है सोमनाथ। दोस्तों, सोमनाथ एक ऐसा हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले ज्योतिर्लिंग के तौर पर होती है। ये मंदिर इतना भव्य और समृद्ध है कि वहाँ बाहर से जो कोई भी आता है उसकी पहली नजर सोमनाथ मंदिर पर ही पड़ती है। इसी वजह से सोमनाथ मंदिर पर करीब 17 बार आक्रमण भी हुआ, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। तो चलिए जानते हैं सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर का पूरा नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल के नजदीक स्थित है। सोमनाथ मंदिर एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण ने यदुवंश का संहार करने के बाद देह त्याग कर लिया। कहा जाता है कि इसे सबसे पहले सोमदेव ने बनवाया। उस समय ये सोने का था। इसके बाद द्वापर युग में जब श्री कृष्ण गुजरात जाकर बसे, तब उन्होंने लकड़ी से इसका निर्माण कराया। आखिर में महाराजा भीमदेव ने इस मंदिर का पत्थरों से निर्माण करवाया। ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहीं की गई थी जहां भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। असल में ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह या छवि। ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि इन 12 जगहों पर साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए थे। एक कथा के अनुसार सोम यानी चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन वो सभी पत्नियों में से रोहिणी को ज्यादा प्यार और सम्मान दिया करते थे। इसलिए बाकी पत्नियों ने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से की। एक कन्या को छोड़कर बाकी के 7 अन्याय को देख राजा दक्ष क्रोध में आ गए और उन्होंने चंद्रदेव को शाप दे डाला कि अब हर दिन तुम्हारा तेज कम होता जाएगा। इस शाप के अनुसार हर दूसरे दिन चंद्र का तेज घटने लगा। ये देखकर चंद्र परेशान हो उठे। फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। आखिर में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्र के श्राप का निवारण किया। इस तरह के सोम के कष्ट को दूर करने वाले भगवान शिव की स्थापना करवाई गई, जिसका नामकरण सोमनाथ हुआ। चंद्रमा के नाम पर सोमनाथ बने भगवान शिव संसार में सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस मंदिर में शिव साकार लिंग रूप से प्रकट हुए थे। अब दूसरी कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उनके तलवे में बने पद चिन्ह को हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया, जिसके बाद कृष्ण ने यहीं पर अपना देह त्याग दिया। कहते हैं कि यहाँ एक मंदिर ईसा पूर्व से ही अस्तित्व में था, जबकि जिस जगह पर दूसरी बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ वो 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। इसके बाद सिंध के गवर्नर अल जुनैद ने इसका विनाश किया। साल 1815 में इसका गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने तीसरी बार इसका निर्माण करवाया। बाद में इसे लाल पत्थरों से बनवाया गया। लेकिन सोमनाथ पर अल जुनैद द्वारा किए आक्रमण का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता, जबकि नागभट्ट द्वितीय इस तीर्थ स्थान के दर्शन करने सौराष्ट्र आए थे। कहा जाता है कि सोलंकी राजा मूलराज ने 997 ईस्वी सन में पहले मंदिर का निर्माण करवाया होगा, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सोलंकी राजा मूलराज ने कुछ पुराने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि कई बार यहाँ राज करने वाले बाहरी शासकों ने इस मंदिर को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन कुछ राजाओं ने मिलकर इस धार्मिक स्थल की मरम्मत करवाई। सोमनाथ मंदिर को 1024 में महमूद गजनवी ने बुरी तरह तहस नहस कर दिया था। वो मंदिर से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लूटकर अपने देश वापस चला गया। बताया जाता है कि जब महमूद गजनवी उस शिवलिंग को नहीं तोड़ पाया, तब उसने मंदिर के आसपास आग लगवा दी। उस वक्त सोमनाथ मंदिर में नीलमणि के 56 खंभे लगे थे, जिसमें हीरे मोती के अलावा अलग अलग तरह के रत्न जड़े थे। लेकिन बहुमूल्य रत्नों को लुटेरों ने लूट लिया और मंदिर को भी तहस नहस कर दिया। महमूद गजनवी के मंदिर लूटने के बाद राजा भीमदेव ने इस मंदिर की फिर से प्रतिष्ठा की। 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा की और उसके पवित्रकरण में पूरा सहयोग किया। 1168 में विजेश्वर कुमार पाल ने जब जैन आचार्य हेमचंद्र सरी के साथ सोमनाथ की यात्रा की, तो उन्होंने भी मंदिर में काफी कुछ सुधार करवाए। सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी
सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया। इस तरह जहां भारतीय राजा बार बार मंदिर का पुनर्निर्माण कराने में जुटे थे, वही मुसलमान शासक बार बार इसे नष्ट करने पर अड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी सन में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। उसके सेनापति नुसरत खान ने मंदिर को खूब लूटा। फिर 1395 ईस्वी सन में गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह भी मंदिर का विध्वंस करने में जुट गया। अपने पिता के राह पर चलते हुए अहमद शाह ने फिर से 1413 ईस्वी सन में सोमनाथ मंदिर को तोड़ डाला। इस तरह मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर पर लगातार हमले किए। दोस्तों, महमूद गजनवी का हमला सबसे ज्यादा चर्चित रहा, क्योंकि उसने हमले के दौरान न जाने कितने लोगों का कत्लेआम किया। धन की चाह में उसने भारत पर 17 बार हमला किया। उसने लगभग 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। कहते हैं कि उस वक्त लगभग 25,000 लोग मंदिर में पूजा करने आए हुए थे। आजादी के बाद पुनर्निर्माण। आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश की शान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए सोमनाथ मंदिर का फिर से भव्य निर्माण करवाया। आज के समय में यह मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शोभा को बढ़ाए हुए। सोमनाथ का मूल मंदिर जो बार बार नष्ट किया गया था, वह आज भी अपने मूल स्थान समुद्र के किनारे ही है। भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सोमनाथ के मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर की खासियत, मंदिर के भूगर्भ में सोमनाथ लिंग की स्थापना की गई है। इसके अलावा यहाँ पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा और नंदी की भी मूर्तियां स्थापित है। भूमि के ऊपरी हिस्से में शिवलिंग से ऊपर अचलेश्वर मूर्ति है। वही मंदिर परिसर में गणेश जी का मंदिर है, जबकि उत्तर द्वार के बाहर अघोर लिंग की मूर्ति स्थापित है। नगर के द्वार के पास गौरी कुंड नामक सरोवर है, जिसके नजदीक एक प्राचीन शिवलिंग है। तो दोस्तों, ये था सोमनाथ मंदिर का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।